हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो दिसंबर महीने की मासिक राशिफल की वीडियो है। दिसंबर महीने में आपके लिए नवग्रह क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि जब नवग्रहों का बदलाव होता है और पूरे महीने की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि महीने में कई परिवर्तन होते रहते हैं, उनका सभी का क्या प्रभाव होगा जिसे हम समझेंगे। जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन की वीडियो देखते हैं तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि अरे ये ग्रह तो अभी बता रहे थे कि अच्छा दे रहा है, अब ये ग्रह तो खराब देने लगा। मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है कि होगा क्या, अच्छा होगा कि बुरा होगा, जो कि ये समझने वाली बात है। ये जनरली यदि आप अक्सर राशिफल देखते हैं हमेशा, तो आप ये चीज़ अभी तक समझ चुके होंगे कि अब समझ लीजिए कि हम जैसे अभी चर्चा करेंगे कि एक समय में एक महीने के अंदर ही कई ग्रहों का परिवर्तन होता है और वो ग्रह जितने समय के लिए उस स्थिति में है वैसा प्रभाव दे रहा होता है, तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, दुख भी है सुख भी है, दोनों है। परंतु कई बार जब ग्रह स्थितियाँ, कई सारी ग्रह स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर होती हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं और कई बार समस्याएं होती हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, फिर हम क्या हमें प्रभाव मिलेगा ये समझेंगे और फिर उपाय भी समझेंगे। एक यहाँ कई बार लोगों को ये होता है कि हमें ग्रह स्थितियाँ नहीं समझना है। बिल्कुल, यूट्यूब में वैसे तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ग्रह स्थितियों को देख लें, समझ लें, इसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि कई बार जब फलादेश होता है उसमें समझ लीजिए एक ग्रह इतने तारीख को बदला है तो उस तारीख से आगे की स्थिति कुछ अलग है और पहले की स्थिति कुछ अलग है। अब जैसे इसमें हम बात करें, सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है, तो 15 दिसंबर से पहले कुछ अलग स्थिति होगी और 15 दिसंबर के बाद कुछ अलग। परंतु यदि इस चीज़ को आप नहीं ध्यान रखते हैं, नहीं समझते हैं, तो कई बार फिर कन्फ्यूजन रह जाता है और हम निराश भी हो जाते हैं। आइए समझते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है। 15 दिसंबर को ये धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे एक महीने के लिए। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है सवादुद्दीन में। मंगल की बात करें तो मंगल महाराज 6 दिसंबर को वक्री अवस्था में अब जाने वाले हैं। ये कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 6 दिसंबर से अब वक्री हो जाएंगे। बुध की स्थिति देखी जाए तो 12 दिसंबर को बुध महाराज उदय होने वाले हैं और फिर 15 दिसंबर को बुध अभी तक क्या था कि वक्री थे, अब 15 दिसंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र 2 दिसंबर को ही ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः दिसंबर के महीने में ही 28 दिसंबर को पुनः ये राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं और शनिदेव कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु ये नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अब शनिदेव 27 दिसंबर से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये है ग्रह स्थिति। अब आइए समझते हैं हमें क्या फल मिलने वाला है। तो कर्क वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें और स्वास्थ्य में जो कि उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, परंतु आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर रहे, उसके लिए आप ध्यान रखिए। बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि इस समय गलती करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं और स्वास्थ्य की समस्या होने का मतलब है हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं समस्या होना, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो हम हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीड़ित महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। और इस समय दिसंबर के महीने में आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आपको सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना है। और इस समय क्रोध की स्थिति भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो क्रोध करने से भी आपको बचना चाहिए।
इसके अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। उनके लिए थोड़ा सा जो है तो ये ध्यान रखना है कि अभी हम उपाय भी जानेंगे, उनको कर लीजिएगा। बाकी विद्यार्थियों की स्थितियाँ ठीक ठाक कही जाएंगी, श्रेष्ठ तो नहीं परंतु ठीक ठाक कही जाएंगी। और विद्यार्थियों के बाद यदि लव पार्टनर की स्थिति देखें तो लव पार्टनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि प्रेम बढ़ेगा और भ्रम भी होगा। यानी कि आपस में ही उलझेंगे, आपस में ही जो है तो सुलझेंगे, दोनों स्थितियां बनेंगी, उलझना सुलझना चलेगा। खूब थोड़ा सा कई बार होता है ना कि लोग आपस में जब कोई बात को लेके, छोटी सी ही बात हो, उलझ जाते हैं। ऐसा लगेगा बस अब ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं। तो उलझन होगी, परंतु दाम्पत्य जीवन, ये मैरिज लाइफ चलती रहेगी। अलगाव की स्थिति नहीं है, इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। थोड़ा इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि हम धैर्य के साथ छोटी छोटी बातों को यदि हम, क्योंकि देखिए क्या हुआ करता है ना कि जब आप अपने लाइफ में बड़ी जंग जीतना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को भूलना पड़ता है, छोटी छोटी जंग को हारना भी पड़ता है कई बार। बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई को हारना पड़ता है कई बार। इसलिए और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मत होगा कि छोटी छोटी लड़ाई जीत के ही हम बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। दोनों मत हो सकते हैं, परंतु इस समय जो लव लाइफ की स्थिति है उसमें छोटी छोटी लड़ाइयों को हारना है यदि आपको, तो फिर बड़ी जंग जीत सकते हैं। निर्णय आपके ऊपर रहेगा। और दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ की स्थिति देखी जाए तो यहाँ की स्थिति ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, परंतु यहाँ पर भी मात्र वही जो मैंने अभी पहले कहा उसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि जब आपके अंदर क्रोध होगा और विपरीत के प्रति यदि आप क्रोध करते हैं, अपमानजनक स्थिति बनती है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। विपरीत का सम्मान करिए, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने मैरिज लाइफ, अपने पार्टनर का सम्मान करिए, इससे आपका बढ़िया है ना। अहंकार करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। क्रोध करेंगे, क्रोध देखिए, अहंकार, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ये कभी भी किसी का हित नहीं करते। अनहित के अलावा इससे कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अब समझ लीजिए, क्रोध आने का मतलब, लड़ाई का मतलब मैक्सिमम टाइम अनहित होता है, गलत होता है। हाँ, कई बार धर्म के लिए भी लड़ाई करना होता है। जैसे इस समय हमारे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जी कर रहे हैं, और अब आप लोग यदि देख रहे होंगे तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि व्यक्ति यदि अपने जीवन में इतना समर्पित हो जाए तो फिर भला कौन सा युद्ध है, कौन सी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता है। आप लोगों ने यदि वीडियो देखा होगा कि उनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं और उसी अवस्था में वो यात्रा को फिर भी चालू रखे हैं और पूर्ण करने वाले हैं, है ना। अब पूर्ण होने वाली है यात्रा। देखिए, जीवन में ये सीखने की बात है हर एक सनातनी को। और कई बार इस चैनल में ऐसे कमेंट भी आते हैं, और क्योंकि मैं बहुत कम ही कमेंट पढ़ता हूं, पर जब पढ़ता हूं कई बार ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि मैं सनातन की बात करता हूं, क्योंकि सनातनी ही हूं कई बार, तो उसका प्रभाव दिखता है। लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो कि समझ में आता कि विरोधाभास है कहीं ना कहीं। पर ठीक है, लोगों का मत है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग अपना मत दिखाते हैं। परंतु हमें समझने की आवश्यकता है कि जब बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जब इतना समर्पित हैं, किसके लिए हैं? हमारे लिए ही है ना, हर एक सनातनी के लिए है। तो हमें भी समर्पित होना होगा, आगे बढ़ना होगा। और ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी ज्योतिष से हट के बात है, परंतु उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर प्रिय दर्शकों, एक बात समझ लीजिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अब मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। और इसमें भी जब बात आ गई है तो बता दें कि आप प्रयास करिए, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं, आप सनातन यात्रा में शामिल होना चाहिए आपको। नहीं हो पा रहे हैं एक बार, तो आपका अब मतलब क्या है, क्यों यात्रा की जा रही है सनातन यात्रा? ये जगाने के लिए हिंदुओं को। तो जगिए, जो भी आप कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, आप क्रिएटर यदि हैं तो हर एक क्रिएटर का ये दायित्व होता है कि सनातन को जागृत करने के लिए आप अपने चैनल से आवाज़ उठाइए, या
उससे तो उठाइए ही, आप एक अलग से चैनल बनाइए जिसमें सनातन की चर्चा करिए, है ना, लोगों को जगाइए। आपका चैनल बड़ा है छोटा है जो भी है उसमें चर्चा करिए। जब आप इतनी सारी वीडियो डालते हैं, इतनी सारी पोस्ट डालते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो क्यों नहीं सनातन, जब आप सनातनी हो तो आपको तो बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है आप यात्रा में शामिल नहीं हुए कोई बात नहीं, परंतु आप जो वीडियो आ रही है ना, चैनल बागेश्वर धाम महाराज जी का है, उसमें जाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, उसे शेयर करिए, हर एक सनातनी तक पहुंचाइए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, तो करिए जितना भी बन सके। आप जो भी काम करते हो वहाँ पर प्रचार करो, वहाँ पर लोगों को जागृत करो। वहाँ पर ठीक है आप ज़्यादा समय नहीं मिलता, आप अपना जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके आसपास 10, 50, 100 लोग से आप जुड़े हो, आते हो, मिलते हो, जुलते हो, उनसे चर्चा करो, उनको जगाओ, वहाँ पर एकत्रित हो। आप जहाँ भी जैसे भी हो, हर एक सनातनी को जागने की आवश्यकता है, और अभी नहीं जागेंगे तो फिर कभी संभव ही नहीं है। चलिए हम आगे ज्योतिष की चर्चा में आते हैं। और देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में आपको अहंकार से बचना है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी अच्छी स्थिति है, परंतु यहाँ पर भी बस अहंकार का ध्यान रखना। बाकी व्यापारियों के लिए भी धन लाभ की स्थिति भी बनेगी, और कहीं ना कहीं लाभ आपको एन के इन प्रकार मिलने ही वाला है। और जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए स्थिति मिली जुली ही कही जाएगी, अच्छी है, परंतु थोड़ा सा ज़रूरत है कर्म करने की। इस समय आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म करते रहिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। बस ज़रूरत है थोड़ा सा, हर जगह कोई भी क्षेत्र हो आपका, वहाँ पर क्रोध को कंट्रोल रखिए। इस महीने में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो आपका क्रोध, और दूसरा जो हम अभी उपाय की चर्चा करेंगे उसे करिए। उपाय क्या करना चाहिए हमें, तो आप उपाय के रूप में सबसे ज़रूरी है भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ के परिवार के सहित आराधना करिए। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना यदि करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए, कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करिए, ये करिए, इससे कल्याण होगा। और बाकी अभी देवगुरु बृहस्पति की वीडियो आप लोगों को प्राप्त हुई होगी, नहीं हुई है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इससे पहले जो है तो सीरीज चालू थी, तो उसमें उपाय बताए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का, माता पिता का, इनका आशीर्वाद लेना, इनका सम्मान करना, इससे भी कल्याण होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके इस ऐसे उपायों से मजबूत होंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, गुरुजनों का, माता पिता का, इससे बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। ये उपाय कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, इसके बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।